योगियों को अपने शरीर पर पूरी तरह से महारत हासिल होती है, न केवल यह सीखकर कि शरीर को अपनी मर्जी से कैसे छोड़ना है, बल्कि यह भी कि वे जिस उम्र में चाहें उसका विस्तार कर सकते हैं या एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ब्रह्मानंद श्री शिव प्रभाकर ऐसे दुर्लभ सिद्धों में से एक हैं, जिन्होंने 17 बार अवतार लिया और 723 वर्षों तक पृथ्वी ग्रह पर विद्यमान रहे। सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर को दक्षिण भारत के महान 18 सिद्धों में सिद्ध परंपरा के लिए भी संदर्भित किया जाता है। स्वामी शिव प्रभाकर शायद ही लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाते थे, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों या परिस्थितियों से अलग और अनिश्चित और बहुत उदासीन बने रहते थे। वह शायद ही किसी से बात करते थे। वह पूरे केरल राज्य में जाने जाते हैं। वह कई सदियों से उत्तर और दक्षिण भारत में कई जगहों पर रहने के लिए भी जाने जाते हैं। स्वामी शिव प्रभाकर परकाया प्रवेश के वरदान से अपने स्वामी के साथ शरीर बदलते थे। अपनी इच्छा पर अपने शरीर से बाहर निकलने और दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति ही परकाया प्रवेश है। कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने उन्हें उड़ते हुए भी देखा है, जबकि अन्य ने उन्हें अदृश्य होते हुए देखने का दावा किया। कई लोगों ने उन्हें पद्मासन की योग मुद्रा में हवा में उड़ते हुए देखने की बात साझा की थी। कुछ लोगों ने उन्हें खौलते पानी में नहाते हुए देखा, जबकि कुछ ने उन्हें अचल वस्तुओं को हिलाते हुए देखा। कुछ लोगों ने उन्हें धातुओं को सोने में बदलते देखा, जबकि अन्य उनके विचारों को पढ़ने की उनकी क्षमता के बारे में जानते थे। उन्होंने वर्ष 1986 में अपनी महासमाधि ली। यहाँ तक कि उन्हें अपने चुने हुए शिष्यों के सामने फिर से प्रकट होने और उन्हें पवित्र ज्ञान देने के लिए जाना जाता है, यह साबित करते हुए कि उनके जैसे सिद्ध अंतरिक्ष, समय और मृत्यु के सभी नियमों से परे हैं। कई लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते थे। कई लोग उन्हें महान पुलिनायक स्वामियार कहते हैं और कुछ उनका उल्लेख भगवान दत्तात्रेय के अवतार के रूप में करते हैं। उनकी उंगलियां लगभग हमेशा चिन्ह मुद्रा में पाई जाती थीं। वह अक्सर एक बेंत का इस्तेमाल करते थे। ऐसा माना जाता है कि श्री शिव प्रभाकर जी का जन्म 1263 में अकवूर मन में हुआ था। जब वे 9 वर्ष के थे, तब भगवान शिव गोस्वामी के वेश में आकर उन्हें हिमालय की एक गुफा में ले गए, जहां उन्हें गोस्वामी जी द्वारा हठ योग, प्राणायाम आदि सिखाया गया। हिमालय में गहन अभ्यास के बाद उन्होंने योग और ध्यान की सभी सिद्धियों को प्राप्त किया। वह नाथ कुझील जनार्दन नायर के साथ 30 साल तक रहे, जो उनके मानस पुत्र और पिछले जन्म में साथी थे। श्री शिव प्रभाकर के रूप में इस अंतिम अवतार तक वह विभिन्न शरीरों और विभिन्न नामों में कुल 723 वर्षों तक जीवित रहे। वह कल्पम की औषधीय तैयार करने के सूत्र को जानते थे, जो मानव शरीर को मजबूत और अविनाशी बना सकता था। महान गुरु आज भी उन लोगों के लिए उपलब्ध माने जाते हैं जो उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि वह मानवता को आत्म साक्षात्कार के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए काम करते हैं। चलिए जानते हैं कि वे इस अवतार में कैसे पाए गए थे। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान कुछ मछुआरे केरल के एर्नाकुलम के समुद्री जल में मछली पकड़ रहे थे, जब उन्हें मछलियों के साथ मछली पकड़ने के जाल में फंसे गहरे पानी से किसी चीज का एक बड़ा पिंड मिला। जब उन्होंने सभी शैवाल और मछलियों को साफ किया, तो यह उन्हें पॉलिश काली लकड़ी की तरह कुछ लग रहा था। उन्हें जल्द ही पता चला कि यह एक मानव शरीर था जो मजबूत और उचित आकार में था। शरीर के निचले हिस्से को एक लंगोटी और एक तौलिया से ढका हुआ था। सिर के बाल उठे हुए थे और बंधे हुए थे, जो शिवलिंग की तरह लग रहे थे। उन्होंने पाया कि वह जीवित थे। लोगों और पुलिस ने जल्द ही निष्कर्ष निकाला कि वह एक जापानी जासूस थे, जो विश्व युद्ध के दौरान किसी गतिविधि में शामिल है।
उन्होंने जल्द ही उन्हें एरानाकुलम के मट्टनचेरी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। पुलिस ने सच्चाई कबूल करने के लिए उन पर क्रूरता का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन वे उनसे कुछ हासिल नहीं कर सके। अंत में थके हारे पुलिस इंस्पेक्टर दोपहर का भोजन करने के लिए घर गए। इंस्पेक्टर को लगा कि उन्होंने लॉकअप में जिस आदमी को बंद किया है वह उसके पीछे चल रहा है। इंस्पेक्टर पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। कहा जाता है कि उन्होंने उल्लेख किया था कि वह लगभग 50 वर्षों तक समुद्र के नीचे गहरी समाधि में थे, जब तक कि उन्हें मछली पकड़ने के जाल में पकड़ नहीं लिया था। 6 अप्रैल 1986 को ठीक अपने जन्म नक्षत्र पर उन्होंने केरल के ओमाल्लोर में पुलिपारा पहाड़ी पर महासमाधि प्राप्त की। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।